जरूरी नहीं है कि नरसिंह देवता केवल अपनी धामे की ही रक्षा करते हैं, कभी जिसपे नहीं नाचते हैं उसकी रक्षा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की सत्य घटना एक ऐसी है कि एक छोटा बच्चा जो 10 की क्लास में पढ़ने वाला बच्चा था, तो उसको किसी चीज़ का अपनी उत्तराखंड की रहा रीति का कोई ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, और जिनके बीच में पैदा हुआ, पंजाबियों के बीच में पैदा हुआ और पंजाबी कल्चर को फॉलो करने वाला लड़का हुआ, अपनी उत्तराखंड की रहा रीति से बिल्कुल अनजान हुआ। तो दोस्तों, उनकी रक्षा कैसे नरसिंह देवता ने करी, और जब उस पर इतना भयंकर और विकराल छल लगा तो किस तरीके से उत्तराखंड से देवी देवता उन्हें बुलाए और अपने कल्चर को फॉलो करने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको कहानी में सुनने को मिलेंगी। दोस्तों, नरसिंह देवता हमारे कुमाऊं, गढ़वाल, पूरे भारत के हैं कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अगर नरसिंह देवता आ जाते हैं तो कहीं नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, आज की सत्य घटना पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल का हाचू हम पहाड़ी बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है जहाँ पर आपके घर के इष्टों ने आपके घर का न्याय करा है, या आज आपकी जो सांसें चल रही हैं उन देवताओं के कारण चल रही हैं, तो दोस्तों आपका भी दायित्व बनता है कि ऐसी सत्य घटनाओं पर प्रकाश डालें और अन्य लोगों को भी अपनी उत्तराखंड के कल्चर पर जोड़ने का दायित्व आपका भी बनता है। एक विशेष सूचना और, यदि दोस्तों आप उत्तराखंड से हैं या आप भारत से हैं, यदि आप उत्तराखंड के देवी देवताओं पर आस्था रखते हैं या कभी भी आप पर उत्तराखंड के देवी देवताओं ने रक्षा या अपनी कृपा दिखाई होगी, तो दोस्तों आपको सीधा जोशीमठ से न्योत लगा है और आप अवश्य इस पूजा में यदि आप अपने इष्ट देवता के लिए कुछ भी विशेष चंदा योगदान कुछ भी करना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर बारकोड दिख रहा है, हिमालय देव दर्शन उत्थान समिति HDDUS केयर फाउंडेशन कर सकते हैं। दोस्तों, सत्य घटना में आगे बढ़ते हैं आज की। दोस्तों, यह घटना पतड़ा गांव पंजाब से शुरू होती है। वहाँ दोस्तों एक नाम का लड़का रहा, जोशी नाम का एक लड़का रहा करता था, और उनके घर में दोस्तों पंजाबी कल्चर को फॉलो करा करते थे, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है जब हमारे उत्तराखंड वाले या कहीं से भी कोई निकल जाते हैं बाहर उत्तराखंड से, तो दोस्तों वो विदेशी कल्चर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं और उसी कल्चर में ढलना चाहते हैं, अपनी भाषा बोली को छिपा देना चाहते हैं। और जो इनका घर था पहाड़, दोस्तों मैं वहाँ भी प्रकाश डाल देता हूँ, टेहरी गढ़वाल में घनशाली गाँव है, तो वहाँ पर ये रहने वाले थे वहाँ के। तो दोस्तों ये अपने जॉब के कारण पंजाब चले गए, तो इनके पापा ने क्या करा, वहाँ अपने बच्चों को भी वहाँ पर ले गए और अपने बच्चों की परवरिश वगैरह वहीं करी। साहिल की बहनें भी हैं, मैं केवल जो ध्यान रहेगा मेरा कहानी पर, साहिल जोशी की कहानी पर ध्यान रहेगा। दोस्तों, साहिल जोशी धीरे धीरे बड़ा हुआ तो इन्हें अपने घर के जो मंदिर था वहाँ पर घर में एक छोटी सी मूर्ति नरसिंह देवता की थी, तो अक्सर साहिल और इनके पापा वगैरह जब पूजा करा करते थे तो ये वहीं पर अपने मंदिर में जा कर के विस्तार से पूजा करा करते थे। कभी टाइम मिल गया तो कर देते थे, नहीं तो आपको पता ही है ड्यूटी और सब वाले ड्यूटी पर करते हैं। और एक डायलॉग हमेशा रहता है कि मैं दिखावा नहीं करता हूँ लेकिन मैं दिल से मानता हूँ भगवान। तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी था कि हम मानते तो हैं लेकिन दिल से मानते हैं, हम दिखावा ढोंग नहीं करते हैं। तो वही सारी चीज़ें हर जगह का यही है, आप सबको पता है। तो ऐसे करते साहिल भी जी बड़े होते होते इनने होश संभाला, ये 10वीं क्लास में पढ़ने लग गए। एक बार क्या होता है, संयोगवश इनके पहाड़ घनशाली गांव में जागर का या पूजा का प्रोग्राम था, तो इन सबको वहाँ पर निमंत्रण करा गया। तो ये अपने खुशी खुशाल वहाँ पर सब लोग पहुँचे। जब अपने घर वहाँ पहाड़ पहुँचने के बाद शाम को इनको कहीं दूसरे कार्यक्रम में गांव में जाना पड़ गया, तो इन्होंने कहा यार हम वहाँ पर नहीं जाते हैं, हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं। तो साहिल का मन क्या करा, वहाँ जाने को करा पूजा में, लेकिन इनके घर वालों ने उनको कहा नहीं हम कहीं और जगह चलते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं पूजा में।
तो दोस्तों धीरे 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 इनकी क्या हो गई, ठपुरा ठपुर आपस में लड़ाई होने लग गई। लड़ाई इस कदर होने लग गई कि साहिल को क्रोध काफी सातवें आसमान में पहुंच गया। जब इस तरीके से लड़ाई हो गई तो साहिल ने कहा मुझे जाना है और मम्मी अपने घर के पूजा में जाना है, मुझे सम्मिलित होना है। तो दोस्तों आप ये समझो कि उन्होंने मना करा उसे, लेकिन वो लड़ाई का माहौल बना बना बना। साहिल पर पता नहीं ऐसी क्या शक्ति आ गई अचानक, और वो शक्ति डिफरेंस बिल्कुल अलग ही वो शक्ति का, और वो शक्ति किसी को कुछ समझे नहीं। और राहुल पहली बार जिस पर कभी कुछ देवता का अवतरण नहीं, जिस पर कभी कुछ किसी चीज़ का कोई ऐसा अंश नहीं जिस पर कि वो कि ढोंग कर रहा हो या कुछ ऐसा कर रहा हो। तो दोस्तों जब वो घर पर नाच गया, वो इस तरीके से घर पर नाचा, अपने पापा और मम्मी और से इस तरीके से बात करने लग गया कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं। उसकी मम्मी हैरान। उसकी मम्मी ने कहा यार क्या कर रहा है तू, एक थप्पड़ मारा उसकी मम्मी ने उसे, होश में आ। तो आप ये समझ लो साहिल के पापा जब साहिल से कुछ भी बात कहते थे तो कभी साहिल जवाब पलट के नहीं देता था। तो आप ये समझ लो राहुल के पापा ने साहिल से कहा तू घर छोड़ के चले जा। तो वो रात ही अपना घर छोड़ के अपनी वहाँ से पहाड़ को अंधेरे में को निकलने लग गया। तो इतने में उसकी मम्मी ने उसे रोका। उन्होंने कहा कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा। मम्मी ने पापा ने फिर रोका। उन्होंने कहा हम तो तेरे से वैसे ही कह रहे हैं। तो फिर उसने मम्मी ने उसे बैठाया। उन्होंने कहा क्या हो गया तेरे को पास, ये तू ऐसा क्यों कर रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है तेरे पर। उन्होंने कहा मम्मी मुझे पता नहीं ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो दोस्तों उन्होंने कहा चलो ठीक है तेरे को पूजा में ले जाते हैं। फिर वहाँ पर पूजा में ले गए वहाँ। दोस्तों उन्होंने कहा चलो ठीक है, इसे बना बुनू के अंदर लेके आए। तो साहिल ने घर में बैठा। घर में बैठने के बाद शाम को फिर गुस्से वाली कुछ बात हो गई, इस तरीके से लड़ाई वाली कुछ बात हो गई। तो दोस्तों उन्होंने कहा यार हमारे घर के अंदर कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, ये कौन है, क्या है, किस शक्ति है, कौन सी शक्ति है। तो साहिल को इनने क्या कहा मंदिर में ले चले उसे। तो ये अपने मंदिर में ले गए, नरसिंह देवता के वहाँ पर जो मंदिर था इनका, वहाँ पर ले गए। वहाँ पर तिमुर का लट्ठा ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो इनने कहा तेरे को इसको पकड़, इसको लेके आते हैं, इसको तिमुर के लट्ठे से मारते हैं, ये करते हैं। तो दोस्तों पहले तो वो डर रहा था, कहता नहीं नहीं मुझे इससे मत मारो, मैं ये हूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो इतने में क्या हुआ, तुरंत इन पर क्या हो गए, फिर जैसे ये बोलने लगे कुछ देर बाद इनने मंदिर में जाके सारी चीज़ें पकड़ ली। फिर तिमुर का लट्ठा भी पकड़ लिया और अपना त्रिशूल भी पकड़ लिया, चिमटा भी पकड़ लिया। तो ये सारी चीज़ें पकड़ ली वहाँ पर इनने पकड़ ली। तो फिर ये सब चीज़ हैरान लगा यार आखिर ऐसा क्या हो रहा है। तो अगले दिन इनके पापा ने प्लान बनाया कि यार चलो वहाँ जागर में ले जाते हैं, फिर इनको क्या होता है। तो जागर में ले गए। तो ऐसा नहीं कि 24 घंटे पागल, जब गुस्सा आता था तो तब बड़ा विकराल हो जाते थे साहिल जोशी जी। तो वहाँ मंदिर में ले गए। मंदिर में ले गए तो वहाँ सामान्य रहा, देवताओं ने भी बबूती लगाई, सब कुछ लगाया तो नॉर्मली रहा, कुछ ऐसी सारी चीज़ें नहीं हुई। बबूती लगाई, आ गए जागर देखी इनने अपने जीवन में पहली बार। तो दोस्तों ये अपना पंजाब आ गए। उसके बाद अब पंजाब आ गए। तो पंजाब आने के बाद दोस्तों साहिल की क्या हुआ, वो बिहेवियर वो रूटीन में आने लग गया। अपने गुस्सा, चिड़चिड़ाहटपन, अपनी चीज़ों को बनवाना और अपनी सारी ताकतों को जो होता है सर्वे सर्वा, तो वो सारी चीज़ें इन पर होने लग गई थी कि मेरी बात सुनो, मेरी ये करो, मेरी वो करो। पापा भी अपना ये लड़का है करके उनकी बात मानने लग जाते थे। लेकिन अब ये क्या हुआ, चलते रहा था रूटीन। तो साहिल जोशी जी क्या हुए, बहुत परेशान हो गए। तो दोस्तों इसके पापा ने कहा यार अब क्या करा जाए, यार ये तो बड़े समस्या, बड़ा टफ वाली सिचुएशन आ गई। तो साहिल जी के जो मामा थे उन पर क्या आते थे, भैरव देवता आते थे। और बगल में ही इनके एक जो धामी थे उन पर नरसिंह देवता का अवतार था। पूर्णता नहीं था, हिला करते थे थोड़ा कि हाँ हम पर नरसिंह देवता है करके, ये भाव था उनका। तो दोस्तों इनने कहा यार आप किसको बुलाए यहाँ पर प्रदेश में। इनने कहा तुम आ जाओ यहाँ पर। तो उनको बुलाया वहाँ। तो सबने उनने कहा यार नरसिंह देवता, उनने भी कहा, उनने कहा ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो इतने में क्या हो, जो उनके मामा पर भैरव देवता नाचते थे तो भैरव देवता आ गए। उनके मामा पर क्या हो गए, भैरव देवता आ गए। भैरव देवता आ गए तो भैरव देवता ने कहा ये छल है और इस पर छल नाच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और वो नाचे, और नाचने के बाद उनने उसके बाल पकड़े साहिल के, और बाल पकड़ने के बाद ऐसे झनमना दिए। दोस्तों ये कोई भी व्यक्ति इसे किसी अन्य पुरुष या अन्य महिला पर अप्लीमेंट ना करे। ये सिर्फ एक कहानी है और आप इसे कहानी के हिसाब से ही ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही साहिल के बाल झनमनाए, खूब झनमनाए, और झनमनाने के बाद बाल पकड़ने के बाद वो कहाँ ले गए, उनको सड़क की ओर ले गए। सड़क की ओर ले गए। तो इतने में क्या हुआ, फिर उन पर से क्या चले गए, भैरव देवता चले गए।
भैरव देवता चले गए तो फिर वो घर आ गए। तो साहिल फिर घर में आके नॉर्मल अपना उसी तरीके से रहा और देखते ही देखते फिर साहिल का वही चिड़चिड़ापन, वही गुस्सा, वही सारी चीज़ें, वही अपना बिहेवियर, सब चीज़ें वैसे होने लग गई। यहाँ साहिल के मम्मी पापा काफ़ी परेशान होने लगे। उन्होंने कहा यार ये क्या हो गया, ऐसा क्या चक्कर हो रहा होगा इसमें, क्यों ऐसा कर रहा होगा, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा होगा, कोई तो कारण होगा। वो समझ नहीं पा रहे थे। तो उनने क्या करा, साहिल और ने, इनका जो घनश्याली गांव था वहाँ दरअसल सारे जोशी लोगों का परिवार था दोस्तों, 20-25 प्रवासियों का। तो वहाँ से इन्हें किसी अपने वहाँ से बुलाया किसी धामी में। इन्होंने कहा दादी तुम आ जाओ थोड़ा यहाँ पर जरा देखने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो दोस्तों धामी लोग इनके घर पर आए। घर पर आने के बाद उनने देखा, देखने के बाद उन्होंने कहा ये इस पर बुरी शक्ति लगी हुई है और इस पर धागा वगैरह मंत्रा करने के बाद दोस्तों उसके गले में डाल दिया। उन्होंने कहा अब इस पे गले में कभी ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, दुराचार शक्ति। तो दोस्तों वो सारी चीज़ें फिर चले गए वहाँ से, ठीक है, चले गए वहाँ से चले गए। और उन्होंने कहा पूजा में जो पूजा में दोस्तों उनने पूजा का नियम भी बताया। उन्होंने कहा सतनौ देना पड़ेगा। सतनौ का मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसमें 7 अनाज रखे जाते हैं। सतनौ में हर तरह के अलग अलग नियम होते हैं। सतनौ का उसमें 7 अनाज रखे जाते हैं, जैसे उस मांस की दाल हो गई, जौ हो गया और भी बहुत सारे, मतलब 7 प्रकार के अनाज रखे जाते हैं दोस्तों सतनौ में। और उन्होंने कहा इस तरीके से देना पड़ेगा। तामसिक पूजा भी देनी पड़ेगी, बकरा वगैरह बहुत सारी चीज़ें बताई। तो इनकी स्थिति कुछ सही नहीं थी उस टाइम पर पैसों के मामले में कि जो ये कर सकते थे। तो उन्होंने कहा यार ऐसा तो नहीं हो पाएगा हमारे से, पहले पर्चे दो आप इससे। तब उन्होंने कहा ठीक है मैं इसको 6 महीने का पर्चे दे के जा रहा हूँ। गले में धागा वगैरह बांधा उन्होंने। बांधने के बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ घर को। तो दोस्तों साहिल जो जोशी जी जो आए थे वहाँ से वो चले गए अपने टेहरी को। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, साहिल जोशी की तबीयत जैसे 10-15-20 दिन ठीक रही। फिर बाद में उसका वही रवाट पवाट और वही पगलाटपन, वही सारी चीज़ें चलने लग गई थी। घर में गुस्सा, ये सारी चीज़ें। अब उसके पिताजी भी डिप्रेशन में आ गए और मम्मी पापा भी बहुत सारे डिप्रेशन में आ गए। उन्होंने कहा क्या हो गया, कैसे हुआ है, क्यों हो रहा है ये, और कहीं ना कहीं क्या कारण होगा। तो ये सारी चीज़ का चल रहा था। अब दोस्तों इसके पापा ड्यूटी से आ रहे थे, या आसमात के कारण बोलो या किसी के कारण बोलो, उनका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया दोस्तों, उनके पूरे शरीर पर इतने बड़े घाव, चोट के निशान लग गए थे, इतने वो लग गए थे दोस्तों, आप ये समझो पूरे बॉडी को छल्ले हो गए थे। बस एक सीना बचा हुआ था उनका सही से, बाकी सारी चीज़ छल्ले हो गए थे। तो इनके पिताजी की क्या हुआ, ये एक्सीडेंट के चलते हुए दुखद मौत हो गई। तो दोस्तों इनके घर में काफ़ी सन्नाटा भरा माहौल, और आप देख सकते हो दोस्तों कि जो करता धरता ही हो घर के, अगर वही चले गए तो उस चीज़ को महसूस वो कर सकते हैं, और जिस पे बीती वही जाने दोस्तों, अन्यथा कोई ना जाने। ये सही बात होती है कि बाहर वाला तो खाली होते ही हैं कि यार ये खाली मजाक कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, लेकिन उस परिवार पे क्या बीतती होगी मैं उसको इमेजिन कर सकता हूँ। आप लोग उसको इमेजिन कर सकते हो जो कहानी ध्यान से सुन रहे हैं। तो इनके घर में एक बिल्कुल ऐसा माहौल बना हुआ था, बिल्कुल सन्नाटे वाला। और इधर जो उनका लड़का था साहिल, वो उसकी तबीयत भी वैसी रहती थी, खराब ही रहती थी। तो अब इनके घर में पूरा सन्नाटा का। तो जैसे जैसे तबीयत ठीक हुई, अब बोला जाता है हमारे पहाड़ों में कि जब तक 1 साल तक जब तक हमारे घर में या पहाड़ों में किसी के घर में कोई मरता है तो 1 साल तक उनके घर में पूजा विधि विधान नहीं होते हैं इस टाइप से। तो दोस्तों इनके घर में क्या हुआ, सारा ये माहौल हो गया था। अब इनके घर में सारे देवी देवता सारे बंधन में ठहरे। अब इनके घर में क्या हुआ, ये दोबारा से सारी चीज़ें चलने लगी 1-1.5 महीने बाद। अब साहिल की तबीयत फिर वैसी ख़राब, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब वो किसी से थामे ना थमे। तो इनने किसी एक माता को बुलाया। माता को बुलाने के बाद वो माता ने भी क्या करा कि मैं तेरे को बहुती लगाती हूँ, तेरे को फ़ायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा। उनको बहुत सारी चीज़ें करने के बाद साहिल को फ़र्क दिया। फ़र्क देने के बाद साहिल को 1-1.5 महीने का फ़र्क हुआ। साहिल की फिर तबीयत बची। और दोस्तों ये तो गिनती के उन लोगों को बता रहा हूँ मैं जिन लोगों को इन लोगों ने दिखाया, और ऐसे कई जगहों पर इन्हें दिखाया कि जहाँ से उनको फ़र्क नहीं मिला। ये ऐसे करते करते परेशान रहे। साहिल की मम्मी और साहिल की बहनें वगैरह सब घर वाले फैमिली वाले परेशान रहे कि यार अब क्या करें इस लड़के के लिए, कुछ तो रास्ता, कुछ तो उपाय देंगे जो इस वजह से सही हो जाए लड़का हमारा। तो दोस्तों अब क्या होता है, साहिल
जब इस कंडीशन में पहुंच जाता है, हर जगह से परेशान, हर जगह से दुखी, घर से दुखी, सारी चीज़ों से दुखी। अब ये करते करते 6 महीने बीत गए। 6 महीने में क्या हुआ, इनके जो घर के इष्ट थे, कुल देवता थे, नरसिंह देवता थे। अब दोस्तों साहिल को अपने कुल इष्ट के बारे में उतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी। तो साहिल क्या देखता है, एक सपने में इनको क्या आता है, एक अपने देवता का, नरसिंह देवता का निशान नजर आता है। जैसे चिमटा हो गया, चिमटा नजर आता है, और चिमटा नजर आने के बाद ये इनको विभूति लगाते हैं। विभूति लगाने के बाद इनका दिमाग दूसरे दिन थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है। साहिल बोलते हैं यार चलो सपना होगा यार, लेकिन फिर भी उनके पास चीजें क्या ऐसी जा रही थी, आक्रोश से बाहर जा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। तो दोस्तों दूसरे दिन साहिल जब सोता है तो रात को सपनों में एक काली माता का रूप रख रहे, विकराल रूप रखते हुए एक लेडीज, इस तरीके से बाल खुले हुए उसके, और ऐसे ऐसे बालों को झरवराते हुए साहिल के, और वो कहाँ से, जैसे गले में मुंड की माला डाली हुई, मतलब आदमियों की माला डाली हुई, राक्षसों की, और इस तरीके से लहू को जैसे चाटती हुई वो इनकी तरफ को क्या बढ़ रही है, साहिल की तरफ को बढ़ रही है स्वप्न में। जब इस तरीके से बढ़ रही है, साहिल को कह रही है मैं तुझे ले जाके दिखाऊंगी, तुझे कोई नहीं बचा सकता इस दुनिया में, मैं तेरे को लेने आई हूं तो मैं तेरे को लेके जाऊंगी। तो साहिल दोस्तों घबरा रहा है उस दृश्य को देख के, सपनों में वो घबरा रहा है, इस तरीके से घबरा रहा है कि मेरे को कहाँ जगह मिलेगी, कहाँ मिलेगी, मैं कहाँ जाऊँ, क्या जाऊँ। तो दोस्तों इस तरीके से साहिल रह रहा है। लेकिन जैसी वो शक्ति साहिल की तरफ को बढ़ती है, और बढ़ने के बाद जैसे साहिल का गला पर हाथ डालती है, तो वैसे साहिल के हाथ में क्या आता है, एक लट्ठा आता है दोस्तों। और वो लट्ठा जो आता है दोस्तों, तिमरू का छोटा हाथ में आता है। और जैसे तिमरू का छोटा हाथ में आता है दोस्तों, तो मानो साहिल के शरीर में 1000 पावर वोल्ट का जैसे करंट दौड़ा हो। सोए हुए में दोस्तों इस तरीके से ऊर्जा आ गई साहिल के शरीर में कि ये पूरा शरीर हिलने लग गया उसी टाइम पर इसका। और दोस्तों दूसरे हाथ में, साहिल के हाथ में क्या आ गया, 9 धाम का चिमटा, खट से 9 धाम का चिमटा और तिमुर का सोटा साहिल के हाथ में आ गया। और जब साहिल के हाथ में ये दोनों चीजें आई, तो दोस्तों जो चीज साहिल को लेने आ रही थी, अब वो क्या चीज हो गई, वो पीछे हो गई। अब पीछे, अब साहिल क्या बढ़ रहा है, अब आगे बढ़ रहा है साहिल। अभी तक जो साहिल डर रहा था, अब साहिल उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा हो, इस तरीके से बढ़ रहा है, इस बेग से बढ़ रहा है जैसे कि उसे पकड़ के साहिल कहीं ना कहीं मार देगा। तो दोस्तों वो शक्ति क्या हो गई, अदृश्य हो गई। और जैसे साहिल की आंख खुली, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये क्या स्वप्न देखा मैंने। तो उसने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी ऐसी ऐसी बात हो गई, मैंने स्वप्न में ऐसा ऐसा देखा। तो साहिल से उन्होंने बोला, बेटा हमारे घर के इष्ट दूधिया नरसिंह हैं, और कभी कभार उनकी ये झलक हमारे परिवार में से जितने भी हैं उन सब पर दिखती है। मुसीबत में अगर कोई भी होता है तो उनको ये दिखते हैं। तो उन्होंने कहा मम्मी ये तो सारी चीज़ें, अभी तो हम अघोर में हैं। उन्होंने कहा बेटा जब कोई अघोर में हो या चाहे कुछ में हो, अगर उनका भक्त किसी चीज़ में संकट में होगा तो फिर नरसिंह देवता ये नहीं देखते हैं कि तुम कहाँ हो, क्या हो, किस लिए हो, वो तुम्हें बचाने का दायित्व देखते हैं। तो यही तुम्हारे कुल देवता की, हमारे कुल देवता की निशानी है बेटा साहिल। तो उन्होंने कहा मम्मी अब क्या करें, हम कैसे करें अब इस चीज़ से, क्योंकि चिंता उसे भी थी, क्योंकि अब वो पिताजी थे नहीं, पिताजी का साया थे नहीं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी अपने परिवार की और अपने सब चीज़ की, परिवार में हर चीज़ की चिंता थी साहिल को। तो उन्होंने कहा मम्मी अब क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा बेटा क्या करें हम। तो किसी ने इनको माता बताई, यहाँ पर उत्तर काशी में इनको माता बताई, ऋषिकेश में झंडे वाला के वहाँ पर। तो इन्होंने कहा वहाँ पर एक माता है और बड़ी शक्तिशाली माता है, आप वहाँ पर जाइए और आपका निवारण वहाँ पर जरूर होगा, क्योंकि वहाँ पर जो कोई भी जाता है और वो वहाँ से सही होकर आता है। तो दोस्तों इनकी मम्मी बड़ी आशा के कारण, बड़े उसके कारण वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद माता ने देखा, और माता ने देखा तो दोस्तों जैसे माता ने देखा तो माता ने कहा अरे मैं तो ये क्या देख रही हूँ। उन्होंने कहा माता ऐसा क्या देख रहे हो आप। उन्होंने कहा तेरे घर में तो ये जोगी बैठ रखा है तब जाके तू बचा हुआ है, अगर तेरे घर में ये जोगी नहीं होता बैठा हुआ तो तू कब का चले जाता। उन्होंने कहा है माता जी। उन्होंने कहा क्या हो गया ऐसा। उन्होंने कहा मैं तेरे घर में ये दूधिया नरसिंह को देख रही हूँ और तेरी रक्षा सब चीज में करने वाला यही बन रखा है आगे से। तब कुमसी जो हमल रोजा जाग यार जो कभी हमल रोजा जाग यार जो कभी नहीं जाग। तब कुमसी जो हमल रोजा जाग यार जो कभी नहीं जाग। हमल रोजा जाग यार जो कभी नहीं जाग। एक कौन सा दूल्हा कौन सा। माता जी
हमें तो पता नहीं है सारी चीज़ें। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा तेरे सपने ऐसे ऐसे देखे? उन्होंने कहा हाँ माता जी, मैं सपनों में देखता हूँ कभी शेर को, कभी किसी चीज़ को। उन्होंने कहा बेटा ये सब तेरे घर के, तेरे इष्ट नरसिंह देवता तेरी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे घर में कोई बुरी शक्ति घूम रही है और तुमको ले जाना चाहती है, तू सपने देखता ना ले आने को? उन्होंने कहा हाँ माता। तो उन्होंने कहा चल ठीक है। उन्होंने कहा बेटा, फिर उन्होंने अपनी धुनी रमाई, चावल वगैरह सब मंत्र के करने के बाद उनको अभिहित करा। अभिहित करने के बाद उनसे कहा अब बेटा तू घर जा, घर जाने के बाद तुझे फर्क मिलेगा, तब आना 6 महीने। तो दोस्तों 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ, हली हल चल नहीं हुई दोस्तों। उसके बाद 6 महीने बाद फिर वहाँ पर चुशी जी वगैरह गए। जाने के बाद इनने वहाँ पर दोबारा से कार्यक्रम करा। कार्यक्रम करने के बाद थोड़ा अपने घर की पूजा वगैरह, और निमित्त पूजा दोस्तों, कोई इतनी बड़ी खर्चे वाली पूजा नहीं है, निमित्त पूजा इनने वहाँ पर कराई। कराने के बाद इनके घर में सुख शांति रही और आज की डेट में लड़का अच्छे से पढ़ रहा है और अपना खर्चा स्वयं चला रहा है दोस्तों ये 101% सत्य घटना है, इसमें मैंने कुछ भी असत्य नहीं बोला है। यदि किसी को लगता है कि यार हेमचू पहाड़ी ने असत्य बोला है, ये कहानी में अपने मन से या मनगढ़ंत कुछ मिलाया हुआ है, तो आप संपर्क कर सकते हो। अवश्य है, आपको प्रमाण देना मेरा दायित्व है, लेकिन 3-4 हफ्ते से पहले आप मुझसे इसका प्रमाण मांग सकते हो दोस्तों। तेरो पुरुष नंग है गोचो रे जोशी माट मजा पुरुष जोशी में जो है वो ए जोशी माट मजा हेला नोते नारा सिंगा ये भैया दोरांगा तवली दोरा यारा तपली लागी गोछो नते नरसिंहनी ए रात लागी गोछो नते नरसिंहनी मारो भगत छो मैं कुछ यवा पुरिया सोनाला बांधे पांगड़ी गोयु जोगी मैं यो सोया खींच के